व्यू होगा तो पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 1 लाख व्यूज इक्वल टू। फिर दूसरा, जैसे कि आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग स्टेज पे जब आप अपनी वीडियो क्रिएट करते होंगे, तो कैसे मतलब एक शर्म सी आई थिंक वो होती झांकार इसको हम पंजाबी में बोलते हैं कि रहता है, ठीक है, तो कैसे आप फेस करते थे, कैसे लोगों को बताते थे कि अच्छा मेरा यूट्यूब चैनल, कि जैसे आपने बताया आप उस टाइम अच्छी खासी सैलरी लेते थे, आज के टाइम में वो आपको दुख तो नहीं होगा कि हाँ मैंने छोड़ दिया कि आपने आई थिंक यूट्यूब पे 1.56 आपके सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। जी सर, मुझे ये जानना था कि कैसे आपने ये जर्नी अपनी स्टार्ट करी। आई थिंक काफी मुश्किल भी होगी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करना, और जैसे हमने सुना है आपके मुंह से आप पहले सैलिड पर्सन थे और आप पूरा टाइम आप यूट्यूब पे हैं, तो प्लीज हमारे ऑडियंस को बताएं जो नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो इस साल। मैं 4 साल से कर रहा हूँ, तो 4 साल पहले जब पूरा लॉकडाउन का ही माहौल माहौल था, तो थोड़ा बहुत जाके पहले लेक्चर किया। ओके। लगभग 1 साल तक जगह जगह जा करके लेक्चर करते थे, और लेक्चर में इतना ज्यादा आउटपुट होता नहीं था। मतलब जितना लोग तो कम होते थे, जी। तो कम लोगों में 10 लोग हैं तो 8 लोग समझते थे चीजों को, एक दो ही नहीं समझते थे। टॉपिक आपका म्यूचुअल फंड का ही म्यूचुअल फंड ही रहता था, Okay. और उसमें से 10 में से 5 लोग इन्वेस्ट भी करते थे एसआईपी। जिनका जैसा क्षमता था वो एसआईपी शुरू कर देते थे। ओके। 10 लोग में से 5 लोग इन्वेस्टर में बना देता था। जब मैं फिजिकल लेक्चर करता था, तो उसके बाद फिर लगा कि बहुत ज्यादा मेहनत है, और परमिशन मिलना बड़ा मुश्किल होता था। परमिशन मिलना कि आप कहीं जाओ तो वो आपको जानते तो नहीं है, तो किसी को भी बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे तो वो बोलेंगे हमें सब पता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, यहाँ सब ऐसे बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा बेइज्जती भी होता था, बहुत ज्यादा निराशा भी होती थी। जाते थे कोई काम नहीं होता था, 10 जगह जाते थे, परमिशन ही नहीं मिलता था, तो बड़ा डिफिकल्ट था फिजिकल लेक्चर करना। कहीं मिलता था फिर करते थे। तो ये जिज्ञासा आपके अंदर आई कहाँ से कि आपको ये टॉपिक पे करना है, और यूट्यूब क्योंकि आप अच्छे अच्छे खासे सैलरी पर्सन थे आप। आई थिंक जैसे आप लास्ट टाइम कुछ फैमिली इशू के कारण आपने आई थिंक जॉब अपनी छोड़ा और फिर देन आपने इसको स्टार्ट किया। देखिए क्या है ना, जो जिज्ञासा का बात कर रहे हैं, तो मुझे मेरा टॉपिक तो सिर्फ एक ही था। इन्वेस्टमेंट में करता, जब तक मैं सैलरी मेरा मैं इन्वेस्ट करता रहा। इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ के लगभग मुझे लगता है 12-13 साल में। ज्यादा सैलरी भी नहीं था, मतलब एवरेज में 15,000-16,000 रुपये इन्वेस्ट किया हूँ। शुरुआत मैंने 3,000 पर मंथ से किया था। तो जैसे साधारण मिडिल क्लास होते हैं उतना ही सैलरी था। लेकिन गलती जो बिगेस्ट होता है ना, कि शुरू में ही आप एक फ्लैट खरीद लेते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं ईएमआई पे, वो बवंडर है। ऐसा नहीं करना है। कार खरीद लिया ईएमआई पे, हमने आज तक कर्ज लेके कोई ईएमआई पे कुछ खरीदा नहीं। और दूसरा जिज्ञासा ये कि तो मेरा तो इंटरेस्ट का चीज था ये। मुझे ये ऐसा लगता था कि म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को नहीं पता है, और मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो क्यों नहीं अपने रिलेटिव को, फैमिली को, सबको बताया जाए। मैं ऐसे फिजिकल तो बताता था, फिर यूट्यूब पे देखा कि कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे लगा यार मैं तो इससे थोड़ा अच्छा बोल सकता हूँ और पता भी है। तो फिर छोटा सा बोर्ड है, सबसे पहला वीडियो देखेंगे पुराना, तो बोर्ड पे जैसे बताते हैं वैसे मैं बताना शुरू किया। तो जितने लोग भी देखे तो एप्रिशिएट कर रहे थे। फिर मैं स्मार्ट बोर्ड के बारे में जाना कि ये यूट्यूब पे देखा कि कोई बना रहे हैं, तो जैसे देखा स्मार्ट बोर्ड परचेज कर लिया तुरंत, और उसको बताना शुरू किया, और फिर तो काफी अच्छा हो गया। स्टार्टिंग में सर जॉब छोड़ के एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, और जिसके आसपास किसी को नॉलेज भी नहीं है, आई थिंक आपके आसपास किसी को नॉलेज नहीं होगी वो चीज की, है ना, तो काफी मुश्किल रहा होगा। एक सब्सक्राइबर्स नहीं आते जिसको देख के आप मोटिवेट हो कि हाँ लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि जब भी सब्सक्राइबर्स ऐड होते हैं तो सिंपल सी बात है, आपने एक मोटिवेशन आती है। नहीं, मैं आपको वीडियो में भी हमेशा यही बताता हूँ कि हम तो नौकरी कर रहे थे, मैं वही बता रहा हूँ वीडियो में जो मैं अपनी जिंदगी में जिया हूँ। उसके बाद अगर नौकरी आपको मन लायक नहीं है, उस नौकरी को छोड़ दीजिए, तो फिर वो कीजिए जो आपको जिसमें मन लगता है। मुझे यूट्यूब में मन लगा, आपको किसी और काम में मन लगता होगा, भले वहां से पैसा उस जो सैलरी है उससे आधा मिले, लेकिन शायद सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, तो आपको वो काम करना चाहिए। तो मैंने भी वही किया। सैलरी अच्छा खासा था, लगभग 80,000 85,000 तक का नौकरी था, मैंने छोड़ा था। लेकिन ये सोचा कि मैं जो एडवाइजरी है यही काम करूंगा, इससे इनकम थोड़ा बहुत हो जाएगा। नहीं भी होता तो भी चलता, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे, काम तो होगा ही, मन लगा के करेंगे। ज्यादा नहीं कमाएंगे, 1 लाख नहीं कमाएंगे, 50,000 40,000 तो कमा ले सकते हैं। तो ये सोच के मैंने छोड़ा। तो यहाँ पे भी लोगों को, अभी आप अनमने ढंग से काम कर रहे होंगे, अपने से कोई नौकरी कर रहे होंगे, मन नहीं लग रहा है, लेकिन आपको ये, वो बोलते हैं ना, राम जी को 14 साल का वनवास लगा था, तो वो पूरा करना पड़ेगा। 14-15 साल आप इन्वेस्ट कीजिए, चीजों को खर्च कम कीजिए, इन्वेस्ट ज्यादा कीजिए। जब वो टारगेट 50 लाख या 1 करोड़ का हो जाएगा, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिर आप उस नौकरी को छोड़िए और वो कीजिए जिसमें आपको मजा आता है। तो सर मतलब ये जानना था मुझे कि कैसे आपको मोटिवेशन कैसे आई उस लेवल पे, और क्या अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकती हूँ कि जैसे आपने बताया आप उस टाइम अच्छी खासी सैलरी लेते थे,
आज के टाइम में वो आपको दुख तो नहीं होगा कि हाँ वो क्यों छोड़ी, अभी कभी के दुख टाइम में तो अच्छा चल रहा होगा सब। कभी दुख नहीं हुआ। और ऐसा बात है कि यूट्यूब से जो पैसा आना शुरू हुआ, यूट्यूब में मैं तो लगता है 300-400 वीडियो बनाने के बाद यूट्यूब से पैसा है। ओके, अभी आ जाता है 70-80 हजार रुपया 300 यूट्यूब से। 400 वीडियो के तक सर हाँ सबर करना बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं तो पैसे के सबर लिए, ही नहीं होता लोगों पैसे के कमाने पास। के लिए तो आया नहीं था ना, तो मुझे तो इंटरेस्ट था, मैं बना रहा था। बाकी एडवाइजरी का था, एडवाइजरी में कुछ इन्वेस्ट कराते थे तो पैसा आता था। तो 1 साल के बाद 20-30 हजार रुपया आना शुरू हो गया था, मतलब इन्वेस्टमेंट करके। जी जी। अब यही मैं इंश्योरेंस का काम पकड़ता तो वहां तो बहुत ज्यादा पैसा मिलता। जी और मेरे दोस्त वगैरह जो जिनको मैं जानता हूँ वो हम्म। इंश्योरेंस का काम करते हैं, हेल्थ जी। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। हम्म। तो हर साल विदेश घूमने जाते हैं। जी। मैं एक बार भी नहीं गया हाँ, और जाना भी नहीं चाहता हूँ। जी। ये लालसा भी नहीं कि मैं विदेश घूमूं, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं आप फंसाते हैं लोगों को। जहाँ 1 लाख रुपए में म्यूचुअल फंड में 300, 400, 500 रुपये तक मिलता है साल का, वहीं आप अगर इंश्योरेंस करा देंगे तो 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार तक कमीशन के तौर पे सिंगल मिलता है। टिकट पे ही आपको मिल जाएगा वो तो। हाँ, तो वो बहुत मुश्किल है कि आप म्यूचुअल फंड में, इसीलिए म्यूचुअल फंड के एडवाइजर आपको समाज में कम मिलते हैं, क्योंकि पैसे कम है। लेकिन फिर भी मुझे पता था कि ज्यादा लोगों को समझाएंगे, ज्यादा लोगों को लाएंगे, पैसा भले ही कम मिलेगा, लेकिन मेरे से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जिनका वेल्थ क्रिएट हो रहा है, वो दुआ भी देते हैं। तो काफी सब्सक्राइबर्स के सर मैसेज भी आते होंगे आपको, तो काफी अच्छा लगता होगा पढ़ के, जिसमें मेरे पास भी लोग। क्या होगा कि 1.5 लाख से ना होके 10 हजार लोग होंगे, पर 10 हजार चाहने वाले मेरे ऐसे हैं जो मुझे ढूंढ के आ जाए। अपना स्ट्रगल बताओ कि जो आपने मेहनत सच में करी, क्योंकि यूट्यूब में आई थिंक इतना जल्दी आसान नहीं है लाइफ में ग्रो करना है। अब 300 वीडियो बनाता है जब इंसान लगातार 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 बना रहा है, 10-20 व्यूज आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो एक बार दिल टूटता है कि यार इतने कम व्यूज आ रहे हैं, मैं तो इतना अच्छा बना रहा था। क्योंकि वो सबके साथ है, जो भी नए यूट्यूबर्स है वो भी बनाते हैं तो वो गिव अप कर देते हैं कि यार छोड़, कुछ देख तो रहा नहीं, कुछ देख भी रहा है तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो आपने कंटिन्यूअसली बनाया, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज इसलिए वाले, अगर पैसा कमाने के ध्येय से आएंगे यूट्यूब पे तो पैसा नहीं आएगा शायद, क्योंकि एक दिन आप छोड़ देंगे। अब 300 वीडियो, 400 वीडियो होने के बाद मुझे पैसा आना शुरू होगा, तो इतना लोग इंतजार थोड़ी करेंगे। सही तो बात। आपका पैशन होना चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए, और सिर्फ नहीं पैसे के लिए कर रहे हैं। और जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं ना, जिनको पहले से कुछ काम कर रहे हैं, कि समाज के लिए काम कर रहे हैं, अब वो तो इस तरह से करके एक्सपीरियंस पहले जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई से जो फकैती किया जिंदगी में, वो बचना मुश्किल है। फिर दूसरा, जैसे कि आप स्टार्टिंग स्टेज पे जब आप अपनी वीडियो क्रिएट करते होंगे, तो कैसे मतलब एक शर्म सी आई थिंक वो होते, एक झांकार इसको हम पंजाबी में बोलते हैं कि रहता है, ठीक है, तो कैसे आप फेस करते थे, कैसे लोगों को बताते थे कि अच्छा मेरा यूट्यूब चैनल है? अच्छा, मुझे कैसे? एक प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आई, क्योंकि मैं पहले फिजिकल क्लास किया ना, हाँ जी, जाके हाँ लोगों जी। से मिले, बताए। तो आप जो काम करते हैं वो लोगों से भी बताइए ना, अपने फ्रेंड्स को बताइए, सीधे नहीं मोबाइल पे आया करना शुरू करते करते तो आ ही जाएगा यहाँ पे एक्सपीरियंस। लेकिन जो आप काम कर रहे हैं वो लोगों को भी बताइए, आपस में बात कीजिए दोस्तों से, तो वो डर मिट जाएगा आपस में। तो जब चार फैमिली सपोर्ट कैसा रहा सर? मतलब अच्छा खासा घर में एक अर्निंग पार्टनर था जो अभी जॉब छोड़ वो सपोर्ट नहीं करा स्टार्ट कर रही, वो सपोर्ट कभी नहीं हुआ। मार धाड़ एक्शन से भरपूर रहा जिंदगी, क्योंकि आप एक अच्छी खासी नौकरी को छोड़ करके और ये काम कुछ भी नहीं करेंगे, ये इनको पता ही नहीं है कि इसमें क्या होना है। दूसरा था कि घर कब खरीदेंगे, नौकरी तो था, हमारे साथ के काम करने वाले लोग फ्लैट खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, और मैं खरीद नहीं रहा हूँ। मैं क्या खरीद रहा हूँ, कागज, म्यूचुअल फंड, ये सब खरीद रहा हूँ। तो बहुत झगड़ा हुआ जिंदगी में। ठीक है, अभी तक घर नहीं लिया, अभी तक मैं 18 साल हो गए घर नहीं लिया। फ्रस्ट्रेशन सर एक टाइम पे छोड़ो यूट्यूब, बहुत बार हुआ, जॉब स्टार्ट कर, बहुत बार हमें घर से बाहर रहना पड़ा, बहुत बार घर से खाना नहीं मिलता था, मतलब 2-3 दिन तक खाना बंद। अब झगड़ा होने के बाद एक ही हथियार है मैडम के पास, खाना नहीं मिलेगा, तो खाना बंद हो जाता था। तो जब पहली बार 1 करोड़ रुपया हुआ तो मैंने पोर्टफोलियो अलग अलग कर दिया, 50 उनके नाम का, 50 मेरे नाम का। तो 50 लाख रुपया उनको अकाउंट में दे दिया, 50 मेरे नाम पे रखा, दोनों का ज्वाइंट चलता था। तो फिर वही बात है, फ्लैट कब लेना है, तो फ्लैट रिटायरमेंट के बाद का बात कर रहा हूँ, मैं रेंट पे रह रहा था, और यहाँ निर्मल चाय में रेंट पे रहा था। तो मैं बोला तुम अपना तुम्हारा पोर्टफोलियो बेच के खरीद लो। मतलब नहीं, ये वाला नहीं बेचना है, आपका वाला बेचना है, मतलब मुझे तो गरीब नहीं होना है। फिर जब मार्केट और बढ़ा, 2 करोड़ रुपया हो गया, फिर 1 करोड़ रुपया निकाल करके, और वो 3 साल में हो गया, अपने आप डबल हो गया। फिर मैं बोला निकालते हैं, और फिर फ्लैट खरीद लिया। तो अब वो पार्ट खत्म हो गया है, उस पर झगड़ा नहीं होता है, लेकिन झगड़ा तो किसी न किसी बात पे होता ही रहेगा। वो सब पे ही चलता है, वो तो फैमिली का एक हिस्सा है, वो पार्ट है। दूसरा ये, जैसे कि आप बता रहे थे अपने YouTube के साथ साथ आपने सिर्फ, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते थे, लोगों को एडवाइस करते थे, देन फिर आपने ऐप लॉन्च किया अपना, ठीक है। अब आप इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न्स आ रही है वो तो आ ही रही है, उसको हम साइड में रखते हैं। तो अभी आप किस तरीके से अपने रिटर्न्स बनाते हैं, मतलब इनकम जनरेट करते हैं किस एक तो तरीके से? यूट्यूब से आ रहा है, एक जो एडवाइजरी है उससे भी। अगर यूट्यूब की बात करें तो
इतने साल, पूरे साल में इतने चैनल रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग वीडियोस डालते हैं और फिर वही है, व्यूज नहीं आते, वो बेचारे गिव अप करके चले जाते हैं, ठीक है। हाँ तो वो क्योंकि तो मेरे को भी पता है, मैं भी 4-5 साल से यूट्यूब पे ट्राई कर रही थी, और आपसे मिलने के बाद ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मैंने कंटेंट मुझे थोड़ा अच्छा लगा, उसके ऊपर हमने काम किया और रेगुलर वीडियोस डाली, तो एक अच्छा कस्टमर्स का फीडबैक आना स्टार्ट हुआ। तो आप क्या एडवाइस करेंगे 2025 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं? जो भी नए लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब को आपको स्टैंड बाय इनकम ही रखना है। पहले आपको कुछ खुद से करके अपना पहले परमानेंट जॉब सिक्योर कर लेना है, उसके बाद इसको स्टैंड बाय ही रखना है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि यूट्यूब आज पैसे दे रहे हैं कल नहीं देंगे। बिल्कुल बहुत सही। सारे लोगों का चैनल रिलीज हो जाता है, वीडियो रिलीज हो जाता है, कुछ भी गाइडलाइन उनका अलग अलग है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये पैसा मुझे आज आ रहा है 70,000 80,000, कल नहीं आएगा, तो मैं ये मान के चलाऊं कि इससे नहीं आएगा। तो आपको सिक्योर लाइफ के लिए आपको पहले अध्ययन करके अपना काम स्टार्ट करना है। जो भी जॉब कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस करने के बाद आप एक कैरी मिनाटी और किसी को भी बोल करके उसका गाली भी चल जाता है, तो लोग गाली देना शुरू करें तो चल जाएगा। गाली देंगे तो चल गया वो, पर वो समाज को कितना नुकसान हो रहा है, तो उस तरह से पैसा नहीं कमाना है। बाद में जब आपका अनुभव होगा, आप बड़े होंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, वो तो सही तरीका से पैसा हमने कमाया नहीं। तो आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, इनकम हो, उसके बाद एक्सपीरियंस होने के बाद आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और बनाइए। तो क्या यूट्यूब पैसा देता है? लास्ट क्वेश्चन मेरा। पैसा तो देंगे अगर आपका वीडियो चला, अगर आपका जो इंटरटेनमेंट का हो या कोई भी सब्जेक्ट का हो, आपका व्यू होगा तो पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 1 लाख व्यूज इक्वल टू 10,000, मुझे लगता है 7-8 लाख व्यू है मेरा महीने का, तो 70-80 हजार आता है, तो 70-80 1 लाख व्यू पे 10,000 मुझे लगता है। अप्रोक्स आप इतना लेके चल सकते हैं। मेरा जो व्यूअर्स का जो कैटेगरी है उस हिसाब से मिलता है। अच्छा, व्यूअर ये के भी कैटेगरी कैटेगरीज के हिसाब से भी व्यूअर्स के है? कैटेगरी पे निर्भर करता है कि मान लीजिए कोई डांस का वीडियो डाला तो स्टूडेंट वगैरह ज्यादा देखेंगे। जी। एक्चुअली यूट्यूब पे एडवर्टाइज होता है, उसमें से उस पे व्यू मिलता है, तो एडवर्टाइज कौन सा चल रहा है। कोई कार का एडवर्टाइज चल रहा है तो वो ज्यादा पैसे देते हैं, जी। कोई और कुछ चीज का एडवर्टाइज कर रहा है तो एडवर्टाइजमेंट हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारे वो तो चैनल पे यूट्यूब होना चाहिए, या यूट्यूब वो डिसाइड करता है decide व्यूअर्स करता के है? कौन सा व्यूअर्स क्या देख रहे हैं, उसके हिसाब से क्या सर्च कर रहे हैं व्यूअर्स, जी। उसके हिसाब से एडवर्टाइज करते हैं, उसी हिसाब से पैसा होता है। तो कुछ बोल नहीं सकते कि कौन सा व्यूअर्स से कैसे ज्यादा पैसा है। मुझे लगता है जो मेरा कैटेगरी है उसमें ज्यादा पैसा आता है, डांस वाले में कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे वाले लोग ज्यादा है, परचेज ज्यादा करते हैं, बिल्कुल सही। तो उस हिसाब से कैटेगरी टू तो कोई मंत्र है सर अपने व्यूअर्स इंक्रीज कराने का? कोई पर्सनल मंत्र हो सिर्फ बता मेहनत सको? मेहनत करना है, रेगुलर वीडियो बनाते रहना Okay. है, और ऐसा वीडियो बनाना है जो समाज को कुछ ना कुछ फायदा करे। मतलब रेगुलर अगर आप वीडियोस डालते रहेंगे तो आपका कुछ कंटेंट ऐसा है कि लोगों को पसंद आ रहा है, तो अपने आप ही ऑडियंस आपके साथ जुड़ेगी। हाँ, बाकी कोई तरीका नहीं कि आप पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा मोबाइल हाथ में रखिए और बनाइए। कंटेंट आपके पास होना चाहिए, एक सप्ताह समझ लीजिए क्या बनाना है। मैं तो अल्टरनेट बनाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही लोगों का इतना है अब, जी, तो बिल्कुल। मैं उस क्वेश्चन को बनाता हूँ। जो नए हैं, 4 दिन 5 दिन आप सारे मटेरियल जुटा करके आप डायरी में लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो बनाइए। कंटेंट होना चाहिए, लोगों को लगे कि कुछ इसको देखने से फायदा हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने डाला और एकदम से आप फेमस हो जाओगे, क्योंकि आपको 4 साल से 5 साल आप बता रहे हो लग गए बिल्कुल 1,53,000 सब्सक्राइबर्स ऐड करने के लिए, है ना? तो ऑडियंस तभी जुड़ेगी आपके साथ। मैंने देखा है कि काफी सारे यूट्यूबर्स आज के टाइम में यूट्यूब से तो इनकम ले रहे हैं, बट साइड बाय साइड अपना बिजनेस भी सेटअप कर रहे हो। जैसे आपने बताया कि यूट्यूब को आप अपनी प्राइमरी इनकम नहीं मान सकते, यूट्यूब कल को पैसा देना बंद हो जाए तो फिर आप उस पर डिपेंड ही रह सकते। वो सारे यूट्यूबर को समझ में आ गया ना कि सेटअप कर वो सेटअप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आज दे रहे हैं यूट्यूब, कल नहीं देंगे, मुझे पता है कि नहीं देंगे, ठीक है, उनको भी पता है कि नहीं देंगे, तो उन्होंने पब्लिक आ चुके हैं यूट्यूब पे आज के टाइम पे। पब्लिक भी है। आप लास्ट में वीडियो के लास्ट में कुछ बोलना चाहते हो कुछ नए यूट्यूबर्स को कि कैसे अपना जर्नी स्टार्ट करके उसको कंटिन्यू रखें? देखिए, जर्नी कंटिन्यू करने के लिए मैं बोल हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, मतलब मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं और भी वीडियो देखिए, लोगों का और वीडियो देखिए, उस मैटर पे क्या बोल रहे हैं, और उससे निचोड़ निकाल करके डायरी में लिखिए, और उसके बाद कंटेंट बनाइए। टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या है ना, कि मैं देखता हूँ कि डांस का वीडियो बनाते हैं, उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा का कहीं भी जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी आइसक्रीम भी खा रहे हैं तो हमने ये आइसक्रीम खाया, उससे समाज को क्या फायदा है। सिर्फ पैसा आ जाना ये मायने नहीं रखता है। आप कंटेंट बनाइए, मेहनत करके वीडियो बनाइए, चलेगा, और वीडियो बाद में फिर पैसा आएगा। थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक यू।